नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था किसके बारे में? लर्निंग साइकिल, दैट इज कंसंट्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेंशन और रिकॉल के बारे में। मैं हूं आपका चाहिता डॉक्टर बालराजू कर्री। थर्ड स्टेप इज रिवीजन। अगेन इन द लास्ट सैंडविच मॉडर्न लास्ट वीडियो इफेक्टिव स्टडी टेक्निक के अंदर बताया था मैंने आपको कि हर दिन 2 घंटा हमें रिवीजन भी करना चाहिए। अब इस बार मैं आपको बताता हूं रिवीजन का साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कैसे होता है। और बहुत लोग बोलते हैं यार, बोलते हैं कि वो सर हम भूल जाते हैं, कैसे पता नहीं। तो टीचर ने क्या बोला आपके? रिवाइज कर बेटा, रिवाइज करे तो भूलेगा नहीं। फिर बेटा गया घर पे, रिवीजन किया फिर भूल गए। अरे वाह, रिवीजन करके ही भूल गए। उसका मतलब क्या? सर ने गलत बोला था? नहीं, सर ने गलत नहीं बोला, सर ने आधा अधूरा बोला था। सर ने बोला रिवीजन कर, पर ये नहीं बताया रिवीजन कब करना चाहिए। रिवीजन का भी अपने खुद में एक साइकिल होता है। सुनिए ध्यान से, अगर आपको भूलना नहीं है, एग्जाम में रिकॉल की प्रॉब्लम, लास्ट है वही रिकॉल चाहिए ना आपको। रिकॉल के लिए ये तीसरा स्टेप भी इंपॉर्टेंट, रिवीजन साइकिल। रिवीजन साइकिल क्या होता है? जो भी कंटेंट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, जो भी कंटेंट हम दिमाग के अंदर आज पढ़ लेते, कॉम्प्रिहेंशन किया घर पे आके आपने, जब को उस टाइम पढ़ा ना, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। जो आज आपने पढ़ा घर पे आके, उसको वापस से 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना पड़ता है, 24 आवर्स के अंदर। दैट इज फर्स्ट रिवीजन। रिवीजन मस्ट बी डन विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर वापस सेम कंटेंट जो आज आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा ना, 70% कंटेंट उड़ जाता है। अब 24 घंटे रिवीजन किया ना आपने, इससे एक वैलिडिटी है। वैलिडिटी होता है ना, फोन का भी रिचार्ज होता है 7 दिन का, एक महीने का, 6 महीने का वैलिडिटी। तो जो फर्स्ट रिवीजन आपने किया ना, इसका भी वैलिडिटी होता है ब्रेन का। वो बोलता है एक बार हमने रिवीजन किया ना तो 7 डेज तक मैं याद रख सकता हूं, ओनली फॉर 7 डेज। तो अगले एक हफ्ते तक कंटेंट आपके दिमाग में मैक्सिमम कंटेंट रहेगा। एक हफ्ते के बाद उड़ना शुरू हो जाएगा। इट्स ए वॉलेटाइल, बोलते हैं वॉलेटाइल, उड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि एक हफ्ते के बाद वैलिडिटी बढ़ाना है ना, तो रिचार्ज खत्म होने से पहले ही वापस रिचार्ज करना पड़ेगा। 7 डेज होने से पहले विद इन 7 डेज आपको सेकंड रिवीजन करना है। सेकंड रिवीजन मस्ट बी विद इन 7 डेज। फर्स्ट रिवीजन विद इन 1 डे 24 आवर्स, सेकंड रिवीजन विद इन 7 डेज करना है। और 7 डेज के पहले जो आपने रिवीजन किया, 7 दिन आप प्लान कर लो। अभी आपने रिवीजन किया, डेट डाल लो आप, नेक्स्ट रिवीजन डेट दिस डेट, उस डेट आपको रिवीजन करना है। सेकंड रिवीजन आप करेंगे तो 1 मंथ वैलिडिटी बढ़ जाएगी, 1 महीने के लिए। अब इस कंटेंट को आप 1 महीने याद रख सकते हो। फिर आप डेट डाल लो, 1 मंथ के अंदर नेक्स्ट डेट कौन सा डेट है रिवीजन करने के लिए, डेट फिक्स कर लो, उस डेट पे रिवाइज करो आप। देन द वैलिडिटी विल बी फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने में वापस आप रिवीजन कर लो, 1 ईयर। समझ रहे आप? यह है रिवीजन साइकिल। रिवीजन जब करना चाहिए तभी आप करेंगे, मतलब अभी दिमाग कंटेंट है, अभी तो उड़ा नहीं है, उड़ने से पहले रिवाइज कर लिया आपने तो वैलिडिटी बढ़ेगी। पर क्या होगा, आप कंटेंट गया सारा एक हफ्ते में, उसके बाद बैठ के बहुत पढ़ रहे हो, तो फिर से यू केम टू द बिगिनिंग ओनली, फिर 0 पे आ गया, फिर आप 0 पे आ गए, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये जो साइंटिफिक प्रोसेस याद रखिए, ठीक है ना, ऐसा रिवीजन करना है। तो कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया, रिवीजन साइकिल के अनुसार आपने किया, अब तो रिकॉल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब एग्जाम में आप बोलेंगे नहीं, पर रिकॉल का ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। याद रखिए इस बात को। क्यों पता है? एक ही बंदा रोक सकता है आपको। अब तो इतना बढ़िया आपने किया, कोई दिक्कत एक्चुअली नहीं, आपको याद रहता है, सब दिमाग के अंदर है, पर दिमाग में होने के बाद भी बाहर आएगा नहीं। एक विलन और है, एक विलन और है जो इतना सब करने के बाद भी हमें रोक सकता है, वो है FEAR, फियर, डर। हमारा डर जो है ना, वही हमें रोक सकता है। यू नो द फुल फॉर्म ऑफ फियर? अगर आप फियर का फुल फॉर्म जानते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। टाइप कर दिया? फियर का फुल फॉर्म ऐसा है। सर फियर फुल फॉर्म भी होता है क्या? अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। तो सुन लीजिए, मैंने पहले ही बोला था मेरे वीडियोस के अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट आपको बताऊंगा जिससे पहले आपने सुना नहीं होगा। फियर इज फॉल्स, F फॉर फॉल्स, E for evidences, false evidences appearing real, false evidences appearing real। अरे वो झूठा है, झूठा एविडेंस दिखा रहा है, आपको लगता है कि वो सच है पर सच नहीं है। डर शायद ना, अगर मैं आज घर जाऊंगा लेट
पता नहीं क्या होगा, पिताजी बहुत गुस्से में रहेंगे, मुझे बहुत मारेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, क्या क्या सोच लेते हैं हम। और जब घर जाते हैं कोई सब सोए हुए हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम लेट आए जल्दी आए, राइट, हम गए सो गए। हमने इसलिए हम ही सोच लेते हैं ये सब चीज़, राइट। फियर, वो तो लोग बोलते हैं क्या, डर के आगे जीत है, डायलॉग मस्त मारता तुम, हाँ मैं जानता हूँ, है ना, पर समझ रहे डर को ओवरकम कैसे करें। ये फियर नामक विलन को आपको रोकना है ना, रिकॉल के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाउ डू यू प्रैक्टिस द रिकॉल? फर्स्ट स्टेप, जब भी क्लास में कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। देखो थोड़ा बहुत भी याद आया ना, हाथ ऊपर करो, खड़े हो जाओ और बोल डालो, जो दिमाग में आ रहा है बोलिए, हड़बड़ा के बोलिए, जैसे बोलना है बोल दीजिए। बार बार ऐसे करने से ना आपको दिमाग को प्रैक्टिस होता है सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में कंटेंट लेके आने के लिए। यही प्रोसेस है, गेटिंग द कंटेंट फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड इज कॉल्ड एज रिकॉल। उसको प्रैक्टिस देना पड़ता है। मैंने तो प्रैक्टिस कभी किया नहीं, सडनली आप बोल रहे एग्जाम में रिकॉल करो, वो रिकॉल क्या होता है? अब ब्रेन को प्रैक्टिस देना पड़ेगा ना, ट्रेन द ब्रेन, ट्रेन द ब्रेन। तो क्लास में ना प्लीज एक्टिव रहिए और क्वेश्चन का भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस रिकॉल प्रैक्टिस देना है उसको, क्लास में बोलो। और कभी कभी ना आप खुद ही ना, जब फॉर एग्जाम्पल आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप सोचो कल मैंने क्या पढ़ा था, कल से मैंने क्या पढ़ा, खुद तो क्वेश्चन पूछो आप, है ना, और देखो कल मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। ऐसे ही आप खुद ही अपने आप से, जब ब्रेक मिलता है, कभी ट्रैवल करते हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो तब मत करना, ठीक है ना, कोई और गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, तब कर लेना एक्सरसाइज और अपने आप से क्वेश्चन पूछना, कल मैंने क्या पढ़ा, परसों मैंने क्या पढ़ा, सर ने कल क्या पढ़ाया था। ऐसे आप क्वेश्चन पूछ लो तो दिमाग को फिर रिकॉल करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है क्या क्या अंदर है, बाहर लेके आना पड़ता है, राइट। तो इससे दिमाग को प्रैक्टिस मिलती है रिकॉल करने की। तो रिकॉल का ही प्रैक्टिस करना है। सोली फियर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। रिकॉल का फियर क्या हो जाएगा, अरे हम तो एक्सपर्ट बन गए ना, फियर गया भाड़ में, आपको समझेगा भी नहीं ये फियर कब खत्म हो चुका है, राइट। तो इस तरह से 4 स्टेज है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिविजन और रिकॉल। वीडियो को ध्यानपूर्वक एक बार नहीं 10 बार देख लो, क्योंकि ये वीडियो आपका लाइफ चेंज कर देगा। वापस से एक एक पॉइंट को फिर सुनिए, नोट्स बनाइए इस वीडियो का और इसको प्रॉपर प्लान करिए। और इस प्लानिंग के हिसाब से, और पिछले वीडियो याद है आपको, सैंडविच मॉडल, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, ये दोनों को साथ में रख के देखो, माय गॉड, पूछो मत भाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा मतलब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा, पूछो मत। हाँ, उसके बाद अगर तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा जगह हो गया, 50% नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, अपने पास से रखो। बस अपने को क्या चाहिए, एक सिंपल सा लाइक चाहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार। इससे बेहतर वीडियो कहाँ मिलने वाला है, और इससे बेहतर गिफ्ट किसी को आप क्या दे सकते हो, राइट। प्लीज शेयर दिस वीडियो, इफ नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब इट एंड लाइक, तो ऑब्वियस सी बात है। थैंक यू वेरी मच।